फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है, बी फार्म के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और आज की जो हमारी ये वीडियो है ये चलेगी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल कल्चर मीडियम। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक आपकी रहेगी ये रॉ मटेरियल यूज फॉर कल्चर मीडिया। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी रहेगी, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा ताकि जितने भी कंटेंट है आपको इजी वे में समझ में आ सके। और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिख के लाया भी हूं, और मैं यही सोच रहा हूं कि आपको जल्द से जल्द समझ में भी आ सके। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कल्चर मीडिया कवर किया था। अगर आप उसे नहीं वॉच किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे माइक्रोबायोलॉजी की एंड अदर सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आपको जो भी वीडियो वॉच करना है वहां से आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बाकी आपको नोट्स भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहां से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए आज हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारी टॉपिक यही है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर बैक्टीरियल कल्चर मीडियम। इसके पहले हम लोगों ने कल्चर मीडिया देखा था। कल्चर मीडिया में हम लोगों ने ये सीखा था कि कल्चर मीडिया में हम करते क्या है। तो कल्चर मीडिया में बेसिकली हम अपने बैक्टीरिया को ग्रो करवाते थे और उसको इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए हम उस कल्चर मीडिया में डाल करके और बैक्टीरिया को ग्रो करवाते थे। ठीक है, ये हमें कल्चर मीडिया में पता था। लेकिन अब देखो यहाँ पे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर बैक्टीरियल कल्चर मीडियम। अब देखो कौन कौन से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है कल्चर मीडिया में, आज हम ये क्लियर जान लेंगे। ठीक, इसके पहले तो मैं ये बोला कि न्यूट्रिशन चाहिए कल्चर मीडिया में तब जाके बैक्टीरिया ग्रो होती है। अब ये जान लो कि कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, उनके नेम भी आज जान लो, तब जाके हमारी बैक्टीरिया ग्रो होगी। सबसे पहले आपको चाहिए मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर ये मेजर हटा दिया जाए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है जो मतलब लार्ज अमाउंट में मिले, आपको क्या है लार्ज अमाउंट में मिले। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है जो स्मॉल अमाउंट में मिले। जैसे कि एक मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हम लोग खाते हैं खाना, तो खाने में क्या होता है दाल चावल एंड नमक और उसके बाद अचार वगैरह भी होता है। तो अगर उसमें देखा जाए तो अचार और नमक और बाकी अगर सलाद देखा जाए तो बहुत हम लोग कम अमाउंट में लेते हैं। वहीं अगर दाल चावल देखा जाए तो दाल चावल की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो दाल चावल को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे फूड में। और वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखा जाए जो स्मॉल अमाउंट में हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो कार्बन एनर्जी सोर्स। अब देखो कार्बन एनर्जी सोर्स क्या है, जैसे कि हम लोग अपने खाने में कुछ एडिशनल प्रोडक्ट भी ऐड करते हैं जिससे हमें क्या है एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कार्बन एनर्जी सोर्स। उसको नहीं बोलते हैं, जैसे वो तो हमारा बेसिक एग्जांपल था। तो कार्बन एनर्जी सोर्स यहाँ पे हम लोग कल्चर मीडिया में कार्बन का यूज करेंगे ताकि बैक्टीरिया क्या है अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक, उसके बाद ग्रोथ फैक्टर क्या है। ग्रोथ फैक्टर का मतलब ये है जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको खाने के साथ थोड़ा प्रोटीन पाउडर वगैरह भी दिया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ तेजी से हो। तो कुछ इसी तरह हम लोग ग्रोथ फैक्टर का यूज करेंगे अपने कल्चर मीडिया में ताकि हमारे बैक्टीरिया का ग्रोथ जल्दी हो। उसके बाद विटामिन भी हम लोग ऐड कर देंगे अपने कल्चर मीडिया में। इतनी सारी चीजें जब हम लोग अपने कल्चर मीडिया में ऐड करते हैं तब जाके बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत ही मतलब तेजी से होता है। ठीक है, अब देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से न्यूट्रिएंट आएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स आएंगे, एनर्जी सोर्स में क्या रहेगा हमारा, ग्रोथ फैक्टरी में क्या रहेगा, विटामिन में क्या रहेगा, ये मैं आगे आपको डिटेल क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। अब देखो मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे हमारे आते हैं, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें आती हैं। अब देखो क्या है, दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। अब देखो बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। और मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे हमारे यही होते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब इसको याद करने का आपका एक ट्रिक है, जैसे अगर कुछ भी नहीं याद हो रहा है तो सी हो किन, ये ट्रिक जो अपने माइंड में आप लोग सेट कर लीजिएगा। सी मतलब होता है हमारा कार्बन, हो मतलब होता है हाइड्रोजन, के मतलब हमारा होता है फास्फोरस, सॉरी फ्रेंड्स पोटेशियम, हमारा के मतलब होता है पोटेशियम, और एन मतलब होता है नाइट्रोजन। तो देखो मैं ऑलरेडी ये चारों चीजें बताया हूँ। यहाँ पे देखो कार्बन भी आपका दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है और पोटेशियम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में नाइट्रोजन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपका जो ट्रिक था वो यहाँ पे फॉलो हुआ। ठीक, अब हम चलते हैं देखते हैं अपने कार्बन ये होते क्या है। कार्बन जैसे मैं पहले बताया ना कि कार्बन हमारे कल्चर मीडिया जब हम लोग बनाते हैं बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं तो वहाँ पे कार्बन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो कराने में। इतना तो आपको ओवरव्यू या बेसिक नॉलेज तो है ही।
अब देखो द मेन सोर्स इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारा कार्बन होता है ये हमारे कल्चर मीडिया में मेन सोर्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मटेरियल। अब देखो क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि ये सेलुलर मटेरियल का मेन कंपोनेंट भी होता है। सेलुलर मटेरियल मतलब ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है उसमें ये मेन कंपोनेंट भी हमारे प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं हमारे कार्बन। अब देखो हाइड्रोजन क्या करता है, दीज आर मेड फ्रॉम वाटर। पहली बात तुम्हारा जो हाइड्रोजन है ये वाटर से बना होता है एंड एडेड टू कल्चर मीडिया, और हम इसको अपने कल्चर मीडिया में आसानी से ऐड कर देते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें, द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही मेन सोर्स होता है हमारा नाइट्रोजन। एंड देन ऑक्सीजन की बात करें, यूज इन रेस्पिरेशन एंड एज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही पार्ट है और बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन में हमारा ऑक्सीजन हेल्प करता है, ठीक है। एंड फास्फोरस की बात करें तो नीड फॉर एटीपी, ये क्या है एटीपी के लिए, एटीपी जहां जरूरत होती है एटीपी की उसके लिए फास्फोरस का यूज किया जाता है, और न्यूक्लिक एसिड का और फास्फोलिपिड का भी, ठीक है। अब देखो सल्फर क्या है, कंपोनेंट ऑफ सम अमीनो एसिड्स, ये जो सल्फर होते हैं ये कुछ अमीनो एसिड के कंपोनेंट होते हैं, और आप सभी को पता है कि अमीनो एसिड हमारे जैसे सेल या बैक्टीरिया में कौन से रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पोटेशियम की बात करें, एंजाइम एक्टिवेशन एंड मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, ये पोटेशियम हमारे क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिवेशन को मेंटेन किए रहते हैं और ऑस्मोटिक बैलेंस को भी ये मेंटेन किए रहते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम की बात करें तो मेंटेन सेल वॉल स्टेबिलिटी, ये क्या करता है बैक्टीरिया के सेल वॉल को स्टेबल बनाए रखता है, एंड बैक्टीरिया में स्पोर का फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है हमारा कैल्शियम। अब देखो मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट तो आपका क्लियर हुआ। अब मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इसमें, जैसे मैग्नीज आते हैं, जिंक आते हैं, कॉपर आते हैं, क्लोराइड आते हैं और भी आते हैं, बट यहाँ आप लोग 4 अगर लिख के आ जाते हैं तो ये जो क्वेश्चन बनेगा ये बेसिकली 7 नंबर का बनता है, ठीक है। तो 7 नंबर में आपको टोटल लिखने होते हैं, मैं अभी और भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी तो देखो कार्बन एनर्जी सोर्स क्या होता है, कार्बन एनर्जी सोर्स का मतलब है यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो कराने में, मतलब कल्चर मीडिया में हम लोग कार्बन का यूज करेंगे। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड बाई ऑल बैक्टीरिया, ये सभी बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे जानते हो क्या है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा गंदगी टाइप से रहता है ना, तो हमारी जो ये कार्बन होता है ये थोड़ा सा अगर देखा जाए तो रफ मटेरियल होता है, कुछ गंदा टाइप का होता है, तो वहां पे जब हम कार्बन ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया ग्रो होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड हर एक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए चाहिए होती है। एंड मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए। एंड इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय एटमॉस्फेयर टू बैक्टीरिया, और उसको हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी बैक्टीरिया मतलब प्ले कर रहे हैं या तो इधर उधर मूव कर रही हैं वहां से हम इसको ले लेते हैं। सो एनर्जी सोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बैक्टीरिया, तो क्या है एनर्जी का जो सोर्स है ये उस बैक्टीरिया पर ही डिपेंड करता है। जैसे 2 टाइप की बैक्टीरिया हमारी होती हैं, एरोब्स और एनारोब्स। एरोब्स में हमारा क्या होता है ऑक्सीजन चाहिए होता है बैक्टीरिया को ग्रो कराने में, एनारोब्स में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है बैक्टीरिया को ग्रो कराने में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रोथ फैक्टर, ये ग्रोथ फैक्टर का मतलब क्या है यहाँ पे, फॉर ग्रोथ बैक्टीरिया नीड प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, जैसे किसी भी बैक्टीरिया का अगर आपको ग्रोथ कराना है तो बहुत ही कंपलसरी हो जाता है प्यूरिन और पिरिमिडिन का। इट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अब देखो यह और भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में, एंड आल्सो फॉर ऑल सेल डिवीजन, और देखा जाए तो सेल डिवीजन में भी ये डीएनए आरएनए और प्यूरिन पिरिमिडिन बेस जो होते हैं ये बहुत ही हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में लोग बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर। जाहिर सी बात है जब सेल डिवीजन होगा तो एक बैक्टीरिया से कई सारे बैक्टीरिया या सेल बनते हैं, ठीक है, तो ग्रोथ हुआ कि नहीं उनका, तो इसीलिए इसको ग्रोथ फैक्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब विटामिन की बात कर लेते हैं। इट मेनी केसेस द ग्रोथ फैक्टर आर आइडेंटिकल विथ विटामिन ऑफ बी ग्रुप। अब देखा जाए तो बहुत से फैक्टर ऐसे हैं, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर ऐसे हैं जो कि विटामिन बी ग्रुप से मतलब थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हैं। जैसे विटामिन बी में हमारा क्या क्या होता है, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एंड थायामिन, ये सारी चीज हमारे विटामिन बी के ग्रुप में आती हैं, तो ये सब हमारे विटामिन हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल हम लोग कौन कौन सा यूज करेंगे कल्चर मीडिया में, ठीक है। अब देखो कौन कौन से रॉ मटेरियल, जैसे कोई भी चीज बनाना होता है तो सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल से ही स्टार्टिंग करते हैं। अब वह रॉ मटेरियल आपका क्या क्या होने वाला है, सम मटेरियल्स व्हिच आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कल्चर मीडिया, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसका यूज हम लोग कल्चर मीडिया बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे हम, वाटर लेंगे, वाटर का मतलब क्या है पानी लेंगे। द मेन इंग्रेडिएंट्स अबाउट 70 to 80% ऑफ मीडिया, अगर देखा जाए अगर हम कोई भी कल्चर मीडिया बना रहे हैं तो उसमें 70 से 80% आपका वाटर ही रहेगा। द वाटर शुड बी डिस्टिल्ड और डी आयोनाइज्ड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, और जो आप वाटर यूज कर रहे हैं वह डिस्टिल्ड होना चाहिए
या तो डी आयोनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें से इम्प्योरिटी बिल्कुल ना रहे, मतलब फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, पूरा वह प्योर रहे। ठीक है, जो आप वाटर यूज कर रहे हैं पूरा प्योर रहे, यहाँ तक कि क्या है उसमें आयन भी ना प्रेजेंट रहे। ठीक है, अब पेप्टोन की बात कर लेते हैं। ये पेप्टोन क्या होता है? इट इज सोर्स ऑफ अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड। यह क्या है? अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड का मेन सोर्स होता है। पेप्टोन मतलब पेप्टाइड और अमीनो एसिड का सोर्स। ठीक है, ऑब्टेन बाय पार्शियल डाइजेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट प्रोटीन। और ये क्या है? हम ये मिलता है पार्शियल डाइजेशन, जैसे एनिमल का पार्शियल डाइजेशन या तो प्लांट्स के हेल्प से ही हमें पेप्टोन मिलता है। एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड एंजाइम प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और एंजाइम प्रोडक्शन में भी यह हेल्प करता है। ठीक है, अब मीट एक्सट्रैक्ट क्या वर्क अपना प्ले करता है? इट इज सोर्स ऑफ विटामिन। ये तो सभी को पता है कि जो मीट होता है ये विटामिन का सोर्स होता है। एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन, बैक्टीरिया के लिए यह विटामिन नाइट्रोजन और कार्बन का सोर्स होता है। प्रोवाइड ग्रोथ फैक्टर फॉर मेनी बैक्टीरिया, और ग्रोथ फैक्टर भी प्रोवाइड करता है बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि अलग अलग टाइप की बैक्टीरिया होती हैं। ठीक, ईस्ट एक्सट्रैक्ट क्या होता है? रिच इन बी ग्रुप विटामिन। अब देखो क्या है इसमें बी ग्रुप विटामिन, मतलब वही जो पीछे में आपको पढ़ा है, राइबोफ्लेविन है, थायामीन है, ये सारी हमारी बी ग्रुप की विटामिन होती हैं। इसमें बी ग्रुप क्या है? ईस्ट एक्सट्रैक्ट में भर भर के प्रेजेंट होता है, और अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होता है, और नाइट्रोजन कंपाउंड भी प्रेजेंट होता है इसमें। इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट भी होती है हमारी ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट सोर्स की बात करें, इट बेसिकली यूज फॉर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हम लोग भी एनर्जी के लिए ही यूज करते हैं, और वैसे बैक्टीरिया भी एनर्जी के लिए ही कार्बोहाइड्रेट को यूज करेंगे। एग्जांपल जैसे ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट के टाइप हैं, या तो इसको एग्जाम्पल में भी आप लोग कह सकते हो। अब सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। NaCl का मतलब होता है साल्ट। मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस इन मीडिया, हमारे कल्चर मीडिया में ये जो NaCl होता है ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन किए रहता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कीप द प्रॉपर साल्ट कंसंट्रेशन फॉर बैक्टीरियल सेल। अब देखो क्या है? प्रॉपर कंसंट्रेशन भी मेंटेन किए रहता है बैक्टीरियल सेल में, ये हमारा जो सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अब देखो अगार जो है मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगार, अगार हमारा एक सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। ठीक है, यूज्ड एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। इसके पहले वाली जो वीडियो मैंने आपको बताया था कल्चर मीडिया में, उसमें अगार को अच्छी तरीके से डिटेल में बताया हूँ। ठीक है, तो हमारा जो अगार होता है ये सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। मेल्ट एंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है? पिघलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर उसको सॉलिड बनाना हो तो वो लगभग 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे वह सॉलिड हो जाता है। ठीक है, डू नॉट गिव न्यूट्रिएंट्स, ये क्या है? हमारे कल्चर मीडिया को न्यूट्रिएंट्स तो नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये केवल हमारे कल्चर मीडिया के सरफेस को सॉलिड बना देते हैं। सॉलिड का मतलब ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है, तो जाहिर सी बात है ये सॉलिड बनाने में ये हेल्प करेंगे। उसके बाद बफर का क्या रोल है? बफर हमारे कल्चर मीडियम के पीएच को मेंटेन करते हैं। जैसे ये कल्चर मीडिया बन गई, इसकी पीएच को मेंटेन अगर करना हुआ तो हम बफर का यूज करेंगे। जैसे फास्फेट बफर है, कार्बोनेट बफर है, ये सारे बफर्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ तक का आई होप कि आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है आप हमसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। बाकी अब हम आपसे नेक्स्ट मिलेंगे अगली टॉपिक के साथ। फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ एंड बैक्टीरिया ग्रोथ कर भी ये सारी चीजें हैं, मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।